17 मई को क्या होगा जब वैभव सूर्यवंशी और काइल जेमिसन सामने आएंगे। जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस को पहली बॉल पर बाउंड्री मारने वाले वैभव मिचेल स्टार्क के साथ क्या करेंगे। वैभव को आखिर किसने दिया आईपीएल का सबसे बड़ा चैलेंज। दरअसल जब एक दिन में आईपीएल के 2 मैच होते हैं तो उसे डबल हेडर यानी डबल एंटरटेनमेंट वाला दिन कहा जाता है, लेकिन 17 मई को जो मैच होने वाला है उसका पावर प्ले ही 2 मैच के बराबर होगा। आखिर ये जंग इतनी रोमांचक क्यों हो गई है और बिहार के लाल वैभव के साथ शुरू हुआ ये लफड़ा कहां जाकर रुकेगा। अगले 3 मिनट कहीं मत जाइएगा, बहुत दिलचस्प स्टोरी है, पूरी कहानी बहुत तेजी से डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं काइल जेमिसन वाले कलेश की। दरअसल सब जानते हैं कि वैभव 15 साल का वो मासूम बच्चा है जो अपने से बहुत बड़े बड़े गेंदबाजों के दिमाग से खेलता है। यही डर था दुनिया की सबसे सभ्य क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड से आने वाले काइल जेमिसन को, लेकिन पहला एनकाउंटर जेमिसन ने जीत लिया। एक चौका खाने के बाद वैभव को बोल्ड कर दिया। अब यहां तक तो बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन बवाल इस बात पर हुआ जब जेमिसन भाई ने वैभव को आंख दिखा दी। अपने से आधी उम्र के बच्चे को आउट करके ऐसे जश्न मनाया जैसे किसी नॉकआउट मैच में रोहित या विराट का विकेट ले लिया हो। उसके बाद जेमिसन ने माफी मांग ली। शरीफ लोग हैं तो ये बात भी मान ली कि हाँ, मुझे 15 साल के बच्चे से पहली बार इतना डर लग रहा था, मुझे उसके साथ इतना एग्रेसिव सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद बीसीसीआई ने वार्निंग दे दी है और एक डिमेरिट पॉइंट दे दिया। लेकिन जेमिसन के इस एक सेलिब्रेशन से इतना रायता फैल चुका है कि सब लोग कह रहे हैं कि इसकी असली फिल्म 17 मई को बनेगी। मेरा भी मानना है कि छोटू को धमकाकर इस लंबू ने उड़ता तीर ले लिया है, क्योंकि जेमिसन को ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं थी। हैदराबाद से खेलने वाले प्रफुल्ल हिंगे ने कुछ दिन पहले ही अपना आईपीएल डेब्यू किया था। पहले ही ओवर में 3 विकेट लेकर एकदम सेंसेशन बन गए। दूसरी बॉल पर वैभव को आउट किया तो लंबी लंबी फेंकने लगे कि मैंने तो पहले ही बता दिया था वैभव को पहली गेंद पर आउट कर दूंगा, और फिर मैंने बाउंसर डालकर आउट कर दिया, ये देखो कैसे कर दिया आउट, मैंने इतनी आसानी से वैभव को आउट कर दिया, वैभव का विकेट मेरा फेवरेट विकेट है, वगैरह वगैरह। हिंगे ने वैभव का विकेट लेकर अपना पीआर तो सेट कर लिया, लेकिन ठीक 12 दिन बाद फिर एक बार प्रफुल्ल हिंगे वैभव के सामने पड़े और स्टोरी पलट गई। वैभव सूर्यवंशी ने हिंगे के पहले ही ओवर में लगातार 4 छक्के मारे। मैच के बाद वैभव ने कहा, लोग बोलते हैं मैं सुनता हूं तो बातें मेरे दिमाग में रह जाती हैं, लेकिन मैं उसका जवाब सिर्फ अपने बल्ले से देता हूं। किसी की बात पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं समझता, क्योंकि बल्ला बोलेगा तो पूरी दुनिया देखेगी। वैभव की मैच्योरिटी, टेम्परामेंट और ये फोकस बता रहा है कि बिहारी बाबू एक बार चूक सकता है लेकिन बार बार नहीं चूकेगा। उसका काम है वो तोड़ेगा, और जो छेड़ेगा उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो मुद्दे की बात यह है कि अपने काइलू ने बहुत लंबा उड़ता तीर ले लिया है। इसलिए 17 मई को राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स का जो दूसरा मैच होगा, काइल जेमिसन ने भले ही अपनी गलती मान ली, लेकिन फिर भी वैभव इनको इतना धोएगा, इतना धोएगा, इतना धोएगा कि उस दिन आखा न्यूजीलैंड रोएगा। अब बात करते हैं स्टार्क और वैभव सूर्यवंशी के कलेश की। ये सच है कि वैभव जानबूझकर बड़े बॉलर्स को टारगेट करता है ताकि लोग ये ना कहें कि वो सिर्फ आईपीएल में खेल सकता है या फिर छोटे बॉलर्स को मार सकता है। आधा आईपीएल बीत जाने के बाद मिचेल स्टार्क ने राजस्थान के सामने अपना पहला मैच खेला, लेकिन पहले ओवर में वैभव की स्ट्राइक ही नहीं आई और उसके बाद वैभव आउट हो गए। इस बीच कमेंटेटर यान बिशप ने वैभव को चैलेंज कर दिया है। बिशप ने कहा, स्टार्क के सामने पहली बॉल पर छक्का लगाना बहुत मुश्किल है। वैभव सूर्यवंशी के लिए स्टार्क पूरी तैयारी करके आएंगे। मिचेल स्टार्क का बुमराह वाला हाल नहीं होगा। कुल मिलाकर 17 मई को राजस्थान वर्सेस दिल्ली का पावर प्ले बिल्कुल भी मिस करने वाला नहीं है, क्योंकि एक तरफ वैभव सूर्यवंशी को जेमिसन का हिसाब करना है तो दूसरी ओर स्टार्क के धागे खोलने हैं, क्योंकि वैभव का फंडा बिल्कुल क्लियर है। वो बॉलर नहीं सिर्फ बॉल देखता है, लेकिन अगर कोई उसे चैलेंज कर देता है तो वो पहले बॉलर देखता है, बाद में बॉल देखता है। मेरे हिसाब से तो 17 मई को जेमिसन और स्टार्क दोनों की कुंडली खराब दिख रही है। स्टार्क कितनी भी तैयारी करके आएंगे, ये 15 साल का पटाखा बहुत जोर का धमाका करने वाला है, क्योंकि एक बार मिसफायर होने के बाद तो ये और भर के बैठ जाता है कि बस एक और चांस मिल जाए, दुनिया तबाह कर दूंगा। इसलिए वैभव और स्टार्क का तो बैटल पक्का है, लेकिन जेमिसन भाई का सेलिब्रेशन बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि एक बार वैभव ने रफ्तार पकड़ ली तो प्रफुल्ल हिंगे की तरह आने वाले सारे मैच में लाइन लेंथ खराब हो जाएगी जेमिसन की। इसलिए मुझे तो लग रहा है कि वैभव स्टार्क और जेमिसन के सामने आते ही अब घायल शेर की तरह झपट्टा मारेगा। आपको क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताओ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखो, आते रहो, मिलते रहो। जय हिंद।